हर इंसान जाना जाता है अपने कर्मों और अपने व्यवहार से। इंसान का व्यवहार न सिर्फ उसकी मानसिकता और उसके बारे में बतलाता है, बल्कि साथ ही उसके संस्कारों को भी दर्शाता है। इसलिए बेहद जरूरी है ये बात अपने बच्चों को समझाना, क्योंकि उनकी हर छोटी से छोटी एक्टिविटी, चाहे वो किसी काम को करने का तरीका हो या लोगों के प्रति उनका व्यवहार, आपके दिए हुए संस्कारों को दर्शाता है। बच्चों को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें शिष्टाचार सिखाया जाए, ताकि वो ये जान सके कि उन्हें किस परिस्थिति में कैसे बिहेव करना है। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को देखें कि बच्चों को कभी भी आप कंप्लायंस मोड से डिसिप्लिन नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप उन्हें डिसिप्लिन करने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने जो इस दुनिया में अच्छे से सर्वाइव कर सकें और इस दुनिया में लोगों से अच्छे से वो डील कर सकें और जो उन्हें अचीव करना है, जो उनका ट्रू पर्पस है लाइफ का, उस पर्पस को वो मीट कर सकें। पेरेंट्स का व्यवहार बच्चों पर बहुत गहरा असर डालता है और यही उनकी पर्सनालिटी की नींव भी तैयार करता है। इसलिए आपको अपने बच्चे के साथ हर कदम पर सावधान होकर चलने की जरूरत है। बच्चों के लिए माँ ही उसकी पहली टीचर होती है, जिससे वो बोलना, चलना और व्यवहार की अन्य आदतें सीखता है। अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा हर क्षेत्र में अव्वल रहे, तो कुछ आदर्श खुद भी प्रस्तुत करने होंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हंसते खेलते अच्छे रूप में, हेल्दी वे में उन्हें वो वैल्यूज़ दें। किस तरह से आप वो वैल्यूज़ दें, उसके कई सारे वेज़ हैं। सबसे पहला है कि आप ये देखें कि वो आपको फॉलो करें और हमेशा वो आपको फॉलो करना चाहते हैं। फॉलो आपसे वो किस तरह से करेंगे। सो पॉइंट नंबर 1 इज़ कि आप जो भी रूल्स रेगुलेशन सेट करते हैं, सबसे पहले यू हैव टू वॉक द टॉक। आपको वो रोल मॉडल करेंगे। अगर समय से जाना कहीं पर है या हाइजीन से खाना है या अपना टाइम से काम करना है, सो जो भी ये काम है, जो भी चीज़ें आपने करनी है, अगर आप वो खुद टाइम से करेंगे, तब आप बच्चे को वो रोल मॉडलिंग का मौका देंगे। बच्चा आपको देखेगा। सो सेट एन एग्जाम्पल फॉर योर किड। बच्चे गलत और सही में फर्क नहीं कर पाते। ऐसे में पेरेंट्स होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको सही और गलत में फर्क समझाएं। अक्सर देखा गया है कि बच्चे दूसरों की देखा देखी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं। यही नहीं, यदि आप भी अपनी बोलचाल में अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगी, तो वो भी आपकी नकल करेंगे। इसलिए बच्चों से कभी भी कड़वी भाषा ना बोलें। साधारण बातचीत में भी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। इसी तरह आप उनको सही तरीके से कम्युनिकेट करना भी सिखा सकती हैं, जो कि उनकी आगे की जिंदगी के लिए बहुत अच्छा होगा। इससे वो आपसे अपनी हर बात शेयर करेंगे और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आप जो भी चीज़ें चाहते हैं उनको क्लियरली बच्चे को कम्युनिकेट करें, एक्सप्रेस करें। कभी कभी देखा गया है कि पेरेंट्स आकर के बच्चों को ज़ोर से डांटते हैं, डपटते हैं कि तुमने ये नहीं करा, तुम पढ़ाई ठीक से नहीं करते हो, या तुम ठीक से खाना नहीं खाते हो। वो ये नहीं बताते हैं कि ठीक से खाना क्या है, ठीक से पढ़ाई करना क्या है, उसका क्या फ़ायदा है, उसका क्या अगर वो नहीं होगा तो उसका क्या नुकसान है, क्या उसका इम्पैक्ट होगा। सो स्टेप बाय स्टेप अगर आप किसी बच्चे को अच्छे से बताएंगे कि इस तरह से मैं चाहता हूँ और उसका ये फ़ायदा होगा और उसका ये रूट है इस चीज़ को करने का, एंड आप वो क्लियर स्टैंडर्ड्स जब बच्चे को देंगे, तो बच्चा ऑब्वियसली आपको उसको मीट करने के लिए खुद मोटिवेट होगा, यानी कि समझेगा कि हाँ, उसके लिए इजी होगा उस चीज़ को करना। अक्सर देखा जाता है कि जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तो बच्चे बीच में बोलने लगते हैं या किसी बात पर टोक देते हैं, और ये आदत बैड मैनर्स में काउंट होती है। इसलिए उन्हें समझाएं कि जब भी कोई दो लोग बात कर रहे हैं तो उन्हें टोके नहीं। साथ ही अगर उन्हें अपनी कोई बात कहनी है तो एक्सक्यूज मी बोलकर अपनी बात शुरू करें। इस तरीके का बिहेवियर सही माना जाता है और ये बच्चों को सोफिस्टिकेटेड और वेल मैनर्ड बनाता है। डीमोरलाइज ना करें, उसे डांट डपट करके या उसकी इंसल्ट करके या उसे डिमीन करके या लोगों के सामने बता करके, देखो ये तो ऐसा करता है जी, इसे तो ABCD भी नहीं आती या इसे मैथमेटिकल टेबल्स भी नहीं आते। सो प्लीज़ बी अवेयर कि इस सब चीज़ों से आप कुछ पाएंगे नहीं। दीज आर द बिगेस्ट डीमोटिवेटर्स। अगर उसके अंदर कैपेसिटी है या वो करना भी चाहता है तो भी वो गुस्से में नहीं करेगा। कभी कभी ये भी होता है कि वो एकदम डर जाएगा, सहम जाएगा, और उस कॉम्प्लेक्स की वजह से, उस इंफीरियरिटी की वजह से वो और वीक हो जाएगा और अचीव नहीं कर पाएगा। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप उसकी वीकनेसेस में भी उसके साथ खड़े हों, जिस तरह से आप उसके सक्सेस में उसके साथ खड़े हुए हैं।
फाइनली बच्चों के साथ समय बिताना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे न सिर्फ आप उनकी छोटी से छोटी एक्टिविटी पे ध्यान दे पाएंगी, बल्कि इससे उनका परिवार के साथ बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा। उनके साथ गेम खेलें, कहानियाँ सुनाएं। ये छोटे छोटे पल बच्चों की मेमोरी में जा बैठते हैं। मानसिक स्तर पे वे ज्यादा खुश भी रहते हैं। फन के साथ साथ क्रिएटिव एक्टिविटीज उनके साथ करें। होमवर्क करते समय उनके साथ बैठें। आपका ये साथ उनको जरूर हर क्षेत्र में अव्वल बनाएगा और आप बन जाएंगी उनकी रोल मॉडल।